बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को जहाँ पर इतने मसाइल दरपेश हैं, एक ट्रांजिशन पीरियड गुजर रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने एक अलग ही रौला डाला हुआ है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने एक अलग रौला डाला हुआ है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस कैसी है वो आप लोग शायद मेरे से बेहतर जानते हैं। मतलब इतनी डिप्रेसिंग मामला हारने का या जीतने का नहीं है। मामला ये है कि भाई लड़कर तो खेलो, हारना है तो लड़कर तो हारो। लेकिन आप यकीन करें कि मुझे अब तरस आना शुरू हो गया इन बच्चों पे, इन लड़कों पे। वो इसलिए मुझे तरस आ रहे हैं इन लड़कों के ऊपर क्योंकि ये ग्राउंड के अंदर एक अलग ही फाइट कर रहे हैं। इनके भी मेंटल इश्यूज चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं सीरियसली, इनको सबसे पहले जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, जो कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले इनका मेंटल फिटनेस, इनकी मेंटल हेल्थ को बार बार चेक कराना पड़ेगा। बिकॉज इनमें जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ ये ग्राउंड में जाते हैं, इनमें वह फुर्ती चुस्ती नज़र ही नहीं आती क्योंकि माइंड में नहीं है, अपना माइंड अप्लाई नहीं करते। और तरस मुझे इसलिए आ रहा है कि ऑलरेडी शिकस्त पे शिकस्त, शिकस्त पे शिकस्त, शिकस्त पे शिकस्त, और ऐसी शिकस्त कि मतलब आप यकीन करें कि अफसोस हुआ मुझे कि ये हमारी टीम है, हमने कौन सी टीम भेज दी। इससे बेहतर तो कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो टीम्स हैं वो खेलती हैं। मतलब एक उनमें फाइट बैक की स्पिरिट तो होती है। अब खैर, एक तो इंडिया में ऊपर से स्कैंडल्स आ रहे हैं, तहलका खेज स्कैंडल्स आ रहे हैं। वो किसी ने बाबर आजम के मैसेजेस लीक कर दिए, प्राइवेट मैसेज लीक कर दिए कि भाईजान आप सुना है कि आप चेयरमैन साहब को फ़ोन कर रहे हैं और आपके कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि सलाम सलमान भाई, मैंने तो बॉस को कॉल नहीं की, मैंने तो सर को कॉल नहीं की। मतलब दैट पर्सन इज़ इन अ सीरीज़। वो एक वर्ल्ड कप के लिए गए हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, किसी और मुल्क की चलो बात होती, चले एक लम्हे के लिए मैं मान ही लेती, लेकिन वो भी इंडिया गए में ऑलरेडी इतने प्रेशर में खेल रहे हैं। ऑलरेडी उन लोगों की मेंटल हालत जो है वो फाइट बैक करने की नहीं है। ऐसे में एक नया पेंडोरा बॉक्स। फिर वो जी क्रिकेट कंपनी जो है, जो प्लेयर्स की जो कंपनी है, उसके साथ मुआहदा है नहीं है, एसोसिएटेड है नहीं है, इसको लेकर के वो जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं जो आजकल इंजमामुल हक साहब हैं, वो उनको लेकर के एक नया रौला। अब वो कह रहे हैं कि जी मेरा तो कोई किसी कंपनी के साथ कोई मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना मैंने साइन किया हुआ है, ना मुझे पता है, ना मैं जानता हूँ, मेरा तो कोई इस तरह नहीं है। जो भी लोग कह रहे हैं, उन्होंने गुस्से में आके जी रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद डेफिनेटली वो डिफरेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स पे गए और उन्होंने बोला कि भाई मैंने इसलिए रिज़ाइन किया है कि एक दफ़ा जो पीसीबी है, जो उन्होंने अपनी कमेटी बनाई है, वो उस कमेटी के अंदर पहले क्लियर कर ले सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद जो है अगर मैं क्लियर हुआ तो मैं वापस आकर के बिल्कुल ज्वाइन कर लूँगा। एक अच्छा एग्जाम्पल इंजमामुल हक ने तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया क्रिकेट के मैदान से। एक ये वाला एग्जाम्पल जो इंजमाम स्टाइल में अगर मैं बोलूँ तो ये वाली जो चीज़ है ना, वो ऐसे ही बोलते हैं ना, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है ना, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। और ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से हमारे पॉलिटिशियंस को भी अडॉप्ट करना चाहिए, हमारी जुडिशरी के अंदर भी होना चाहिए, हाँ, हमारे बाबुओं के अंदर भी होना चाहिए कि अगर काम नहीं हो रहा या अगर कोई इल्ज़ाम लग गया है तो कुर्सी छोड़ दो, वापस आके उसके ऊपर दोबारा बैठ जाना, कोई मसला नहीं है। तो भाई राइट नाउ वी डोंट हैव अ चीफ सेलेक्टर। हम उस क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं जो कि अभी भी क्रिकेट के एक वर्ल्ड कप के बीच में है। कल आए, आज आए, परसों आए, जब भी आए, और ऑलरेडी बुरे हालात में है। लेकिन स्कैंडल, पता नहीं कौन लोग हैं जो मैसेजेस लीक आउट कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस टाइम के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये मोराल को मजीद डाउन कर रही है। आई फील सो बैड फॉर बाबर आजम। जीतना हारना एक तरफ, गेम एक तरफ, लेकिन इस तरह से पर्सनल मैसेजेस किसी के लीक आउट कर देना। जितना मुझे याद है, क्योंकि मैं ऑफकोर्स स्पोर्ट्स को कवर करती रही हूँ, इंडिया के अंदर मैंने वर्ल्ड कप T20 जो है वो मैंने कवर किया हुआ है, एंड इसके अलावा ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लाइक मैंने इंग्लैंड के अंदर भी क्रिकेट मैचेस कवर किए। और जब मैं इनके साथ ट्रैवल करती थी फॉर द कवरेज ऑफ क्रिकेट मैचेस, तो मुझे याद है कि इनके इतनी स्ट्रिक्टनेस होती थी कि दे वर नॉट अलाउड टू टॉक। इनको पार्टी करना अलाउड नहीं था, एक सर्टन टाइम के ऊपर इनको सोना है, एक सर्टन टाइम के ऊपर एक उठना, बिकॉज आप एक सीरीज़ के बीच में हैं। मुझे नहीं पता कि इफ द रूल्स हैव चेंज्ड और समथिंग। और सबसे बड़ी बात यह कि आप इस तरह से किसी की प्राइवेट चैट लीक कैसे कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इधर भी स्कैंडल्स बन रहे हैं, उधर भी स्कैंडल्स बन रहे हैं, और फिर पूरी दुनिया के अंदर जो झगड़साई हो रही है कि भाईजान ये क्या हो रहा है पाकिस्तान की टीम के साथ। एट द एंड ऑफ द डे इस टाइम पर वो एक टूर पर हैं और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
बैड टाइमिंग फॉर दीज स्कैंडल्स, बैड टाइमिंग, वेरी वेरी बैड टाइमिंग। खैर, अब टाइमिंग की जब बात हो रही है तो नवाज शरीफ साहब की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो एक्टिवली अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी का आगाज़ करने वाले हैं। बाय द टाइम अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो मरी के अंदर हैं, और ज़ाहिर बताए उनका इस्लामाबाद मरी ये जो है ये फ्रीक्वेंटली उनकी विजिट्स रहने हैं। उन्होंने बहुत से लोगों से मुलाकातें करनी है। जब मैं लोगों से मुलाकातों की बात करती हूँ तो उसका मतलब है कि देयर आर सो मेनी पीपल जो उनसे मिलना चाहते हैं। MQM, मौलाना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एंड ऑफ कोर्स वो भी मिलना चाहते हैं। लेकिन हम लोग नवाज शरीफ साहब का आने वाले दिनों के अंदर एक नया रूप देखेंगे। उनका वो नया रूप क्या होगा कि जिस तरह से बेनज़ीर ने अपने टाइम पर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, राइट, एंड बेनज़ीर वॉज द लीडर एंड वॉज द पर्सन जिन्होंने पहला कदम उठाया था कि हमें एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि सियासत के अंदर एक तब्दीली आई। वो जो एक सियासत थी, जो एक गंदी सियासत थी, जो कि रिवायात को खो चुकी थी, उसके अंदर एक तब्दीली आई। फिर उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जिला वतनी के बाद वापस आए, ये 1999 वाली के बाद जब वो वापस आए, 1999 में जब जिला वतन हुए, और फिर उसके बाद जब वो वापस आए तो आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ापन दिखाया और एक मुफाहमत की सियासत की। लेकिन हाँ, उस टाइम पर ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब ने एक्टिवली इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया था। अब सीन डिफरेंट है। अब ये सीन होने वाला है कि नवाज शरीफ साहब सबको इकट्ठा करेंगे, एक अनअनाउंस्ड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होगा जिसमें सब मिल बैठेंगे। नवाज शरीफ साहब बड़े बन करके सबसे मुलाकात करेंगे, बल्कि अगर मैं कहूँ कि वो ही सबको इकट्ठा करेंगे पाकिस्तान के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, आगे बढ़ने के लिए, तो कुछ गलत नहीं होगा। आप ये आने वाले दिनों में देखेंगे। मुझे बहुत बावसूख ज़राए से, आप ये समझे कि हॉर्सेस माउथ से, ये मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से खबर बता रही हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी, एक ब्रेक थ्रू होगा। और ये ब्रेक थ्रू मैं मीडिया वालों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं ना कि कुछ दरार है, कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि मैं आपको बार बार पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ, आगे भी मैं बता रही हूँ, कभी भी बिलावल आसिफ अली जरदारी नाम लेकर के और डायरेक्टली, और ना ही नवाज शरीफ, ना ही मरियम नवाज, ना ही शहबाज शरीफ, डायरेक्टली नाम लेकर के ये टॉप लीडर्स का, यानी कि ना नून लीग या नवाज शरीफ, मरीम नवाज एंड शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी को और बिलावल का नाम लेकर के उनको हिट या टारगेट नहीं करेंगे, और ना बिलावल और आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ का नाम लेकर के डायरेक्टली उनको हिट और टारगेट नहीं करेंगे। और यही वो जो एक बीच की लाइन है, यही वो लाइन होगी जो कि इन सबको इकट्ठा बिठाएगी और नवाज शरीफ साहब इन सब से मुलाकात करेंगे। और जाहिर बात है जब सियासतदान आपस में मिलेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पॉलिटिक्स की बात ना हो। और इसलिए भी मिलेंगे क्योंकि नवाज शरीफ साहब पूरी ताकत के साथ वापस आए हैं, बल्कि अगर मैं कहूँ कि डबल ताकत के साथ वापस आए हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। तो वो अपना बड़प्पन दिखाएंगे, जहाँ पर सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, अंडरपासेस बनेंगे, चाइना की करेंसी, चाइनीज़ करेंसी के अंदर अब बात होगी। अब डॉलर तो गए हो, डॉलर आप भूल जाएं। अब हम जिस तरह पहले हम डॉलर्स के अंदर हमारी डीलिंग हुआ करती थी, अब हम उस तरह से चाइनीज़ करेंसी के अंदर डील करेंगे। ये सब चीज़ें होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन पॉलिटिकली भी एक नए चैप्टर का आगाज़ होगा। एक और बड़ी खबर जो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए, नैब ख़त्म हो जाएगा। ये जो आप जितना भी ये टेन्योर देख रहे हैं ना, जब तक ये निगरान हुकूमत है, जब तक इलेक्शंस नहीं होते, तब तक ये नैब का आखिरी काउंटडाउन चल रहा है। नून लीग के जो लोअर लेवल पे जो इनके MNAs MPs हैं, बेसिकली नॉट द फर्स्ट ईयर लीडरशिप, लेकिन जो इनकी MNAs MPs हैं, जो इनके टिकट होल्डर्स हैं, उन्होंने अब ये बातें करना शुरू कर दी हैं कि अगर हम हुकूमत में आए तो हम लोग नैब को ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये भी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मुसद्दका इतलात के साथ बता रही हूँ कि नून लीग, नवाज शरीफ हुकूमत में आकर के नैब को ख़त्म कर देंगे। नॉट टू फॉरगेट कि आज इस हवाले से एक हेयरिंग भी हुई है नैब की तरमीम के हवाले से, और ये भी बंदयाल साहब जो हैं, ये जाते जाते ये जो अपनी लोच फ्राई करके गए थे, बिल्कुल अपनी रिटायरमेंट से एक दिन पहले ठक करके नैब तरमीम वगैरह वाली जो है उसके ऊपर अपना फ़ैसला दे करके चले गए।
और उसके बाद हमने देखा कि जो मंसूर अली शाह साहब है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका एक इख्तलाफी नोट सामने आया विच इज़ अराउंड लाइक मोर देन 20 पेजेस। तो वो इख्तलाफी नोट देख करके सियासतदानों को कुछ तो हिम्मत मिली कि अच्छा मतलब कि अभी हमारे केसेस नहीं खुलेंगे। हालांकि बंदयाल साहब तो पूरे सियासतदानों की लाइन लगा करके चले गए थे कि सबके केसेस खोलो और सबको अंदर करो। और उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टी इफेक्ट हो रही थी, हो रही है या होगी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ट्रिगर करने का, और वो एक प्रेशर कुकर वाली सूरत हाल है कि प्रेशर कुकर के अंदर बंद करके उनके प्रेशर बढ़ाने वाली बात है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चाहे इनके पंजाब में हों, चाहे कायरा साहब हों, चाहे हसन मुर्तज़ा हों, या लाइक इनकी चीखें निकल रही हैं। बिकॉज डेफिनेटली सिंध के अंदर मामलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंट्रोल से बाहर हैं, एक उस जमात के कंट्रोल से बाहर हैं जिसने सिंध में डेकेड्स पर हुक्मरानी की है, जो उनका मतलब स्ट्रॉन्ग फोटे है। परेशानी तो होती है। अब ऐसा नहीं है कि इख्तलाफी नोट आने की वजह से या मज़ीद जब तक अभी केस का फैसला नहीं होता तो कोई इनके केसेस चलना बंद हो जाएंगे, या अभी जो रीओपन होने हैं उनके ऊपर अभी रोक लगा दी जाएगी। ऐसा नहीं है, वो अभी काम चल रहा है द ड्यू प्रोसेस, जब तक इस पूरे मामले के ऊपर फैसला नहीं आता। लेकिन नवाज शरीफ के अपने केसेस में ये अभी आते ही, लंदन से पाकिस्तान लैंड करते ही ये जब अपनी हेयरिंग्स पर गए हैं, तो नैब जिस तरह से पसपा हुआ है, नैब ने जिस तरह से दम तोड़ा अदालत की सीढ़ियों में, और नैब ने ये साबित किया एक बार फिर कि वो यूज़ होता रहा है, एब्यूज़ होता रहा है। नैब को सियासतदानों की टांग खींचने के लिए, उनकी आर्म ट्विस्टिंग के लिए रखा जाता रहा है। तो भाई ये नैब का आखिरी टेन्योर है, और नैब जो है जैसे ही इलेक्शंस होंगे, नई हुकूमत बनेगी, नवाज शरीफ साहब नैब को ख़त्म कर देंगे। और ये सब बाहमी रजामंदी के साथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई नवाज शरीफ साहब की एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो। लेकिन इस दफ़ा जो सियासत के चौधरी हैं, इस दफ़ा जो फैसले हैं, इस दफ़ा जो बड़प्पन है, वो नवाज शरीफ के हिस्से आएगा। और यही नवाज शरीफ का प्लान है। वो सबको साथ लेकर के चलेंगे, अपनी मर्जी भी करेंगे, अपनी ताकत भी शो करेंगे, और किसी को नाराज़ भी नहीं करेंगे, और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।